मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रुकैया आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराने वाली हूँ जिसने बरकत के इस बिखरे हुए फूलों का गुलदस्ता बनाया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले एपिसोड में बरकत ग्रुप की फाउंडर गजाला भागोजी कोप्पा तांबोली मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी इस्तकबाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम को सभी देखने और चाहने वालों को मेरा सलाम। आज के इस एपिसोड में हम बरकत ग्रुप क्या है ये जानने के लिए गजाला मैम को बुलाए हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपने ग्रुप का नाम बरकत ही क्यों रखा? जी, बरकत का मतलब है ज्यादती, समृद्धि, इनाम और ब्लेसिंग्स। और जिस मकसद से मैंने ये ग्रुप बनाया है, अपनी मुसलमान बहनों पर अल्लाह की रहमत रहे, इसलिए मैंने इस ग्रुप का नाम बरकत रखा है। मैम, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, आप एक सफल बिजनेस वूमन हैं, फिर आपने ये एकदम से बरकत ग्रुप क्यों बनाया? जी, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ तो सोशल वर्क करूं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कुछ तय नहीं था। जब मैं बिजनेस वूमन बनी, तब मैंने देखा कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से मुझे पहचानने लगे। इन दिनों में मैंने देखा कि अपनी कौम में ऐसी बहुत सी मुसलमान बहनें हैं जो कुछ कर पाती है, अपने आप को सामने लाने से कतराती है। इल्म और हुनर होने के बावजूद वो घर, बच्चे, रिश्तों में इतनी गुम हो गई है कि खुद को वक्त देना भूल गई है। मैंने जैसे अपना नाम कमाया है, अपना हुनर दिखाया है, ऐसे ही मुसलमान बहनों को उनकी पहचान बनाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। ऐसे ही एजुकेटेड और टैलेंटेड मुसलमान बहनों के लिए मैंने बनाया है बरकत ग्रुप। तो आपको जानना है कि हमारा बरकत ग्रुप करता क्या है, तो आइए जुड़िए हमारे बरकत ग्रुप से। माशाल्लाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। आजकल के दौर में इतना कौन सोचता है दूसरों के बारे में जितना आपने सोचा है। जी बिल्कुल, मैंने सिर्फ सोचा ही नहीं, इंशाल्लाह कर दिखाना है कि अपने मुसलमान बहनें भी अपने दायरे में रहकर कुछ कर भी सकती हैं, और वो भी हलाल काम। और अपनी एक पाक आइडेंटिटी बनाना कोई गलत काम नहीं है ना। जी बिल्कुल, आजकल के दौर में खुद की आइडेंटिटी बनाना बहुत ही जरूरी है। मैम, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए ना। मैम, आपको ऐसा क्यों लगा कि बरकत ग्रुप सिर्फ मुसलमान बहनों के लिए ही बनाए? देखिए, आज के इस दौर में भी ऐसी बहुत सी मुसलमान बहनें हैं जो इल्म से वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें सही से गाइड करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसलिए मैं आई हूँ आगे, अपनी मुसलमान बहनों को सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं जैसे आज आगे आई हूँ, अपनी कौम से ज्यादा लीडर्स आगे आना बहुत जरूरी है। मैं जिस कौम में पली बड़ी हूँ, उस कौम के बहनों के लिए मैं लीडरशिप का काम कर रही हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सी मुसलमान बहनें आती हैं काम की तलाश में। उनको काम चाहिए होता है, घर बैठे काम चाहिए होता है। देखिए, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक आपको काम नहीं मिलने वाला। अगर आपको काम चाहिए तो घर से बाहर आना ही होगा, कर मेहनत और खाना मन। और जब एक औरत कमाती है तो वह अपने साथ बरकत लाती है। अपनी मुसलमान बहनें आज अपने हक के लिए खड़ी रहेंगी तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाएंगी, और यही काम करता है हमारा बरकत ग्रुप। जी बिल्कुल, आप बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं अपनी मुसलमान बहनों के लिए। आप हमारी मुसलमान बहनों को क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं एक आम औरत हूँ जी जैसे आप सब हो। बस मेरी एक सोच है
जो मैं अपने मुसलमान बहनों तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या सही, क्या गलत, ये आप मुझसे बेहतर समझती है, बिल्कुल। बेहतर समझती है। मैं अपने मुसलमान बहनों को और हर मजहब की औरतों को कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी माँ, बेटी, बीवी, बहन बने। अपने माँ बाप खानदान वालों का नाम ऊंचा करे, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करे। आप जैसे आगे बढ़ेंगी, अपना नाम कमाएंगी, उनका सर भी फख्र से ऊंचा ही होगा ना। जी बिल्कुल। हम्म। और तमाम मुसलमान बहनों से गुजारिश है कि एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द बेहतर समझ सकती है, एक दूसरे की हमदर्द बने, एक दूसरे को कभी अपनों से कम ना समझे। वी ग्रो टुगेदर, वी We शाइन shine टुगेदर। together. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें, तुम किस किस पर ध्यान दोगी? बस जस्ट लिव योर लाइफ, यू आर योर ओन प्रियोरिटी। आज आप अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालेंगी तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाएंगी। हमें इंशाल्लाह दिन और दुनिया में कामयाब होना है। माशाल्लाह, आपने जिस तरह से बात कही, इंशाल्लाह हमारी मुसलमान बहनें इससे जरूर कुछ सीखेंगी। जी बिल्कुल। और हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी अपने आप में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना जरूरी है। जी हाँ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि अच्छी जॉब करनी है। एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी बनाती है, आपको आपकी सोच बिल्ड करती है, आपको आपके ओपिनियन देती है। ये कोई गलत बात नहीं है ना। लोगों को जी लगता है बिल्कुल। अपने एक औरत का स्ट्रांग होना गलत बात है, अपनी ओपिनियन होना गलत बात है। और इसी सोच को बदलने के लिए हमने बनाया है बरकत ग्रुप। जी बिल्कुल, हमारी मुसलमान बहनों को बरकत जैसे ग्रुप में होना बहुत जरूरी है। आज हमें गजाला मैम से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। जी, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ आप तक पहुँचने का। इसका फायदा कितना कर लेना है ये आपके हाथ में है। मैम, आप हमारी मुसलमान बहनों को जॉब और बिजनेस में से क्या करना प्रेफर करेंगी? जी, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, तो ऑब्वियसली बिजनेस ही कहूंगी ना। बिजनेस ही क्यों मैम? जी देखिए, इस्लाम में हमारे नबी ने बताया कि तिजारत बिजनेस में बरकत है। जी। बिजनेस आपकी आइडेंटिटी बनाती है और इसमें कोई रिस्क नहीं। आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हो। बिजनेस बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब अपनी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें हैं, वो अगर कपड़ों का बिजनेस कर रही है तो उसे सपोर्ट करो, ना कि उसकी कॉम्पिटिटर बनकर उसी गली मोहल्ले में वैसा ही बिजनेस शुरू किया जाए। इसे जलन और हसद बोलते हैं, और जलन हसद करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता जिंदगी में। अपनी मुसलमान बहनें अपनी क्वालिटी, हुनर और नॉलेज से जिस चीज में मास्टर हो, बिजनेस भी उसी फील्ड में किया जाए तो बेहतर है। जो जरूरतमंद बहनें हैं उन्हें काम देने की कोशिश करो। अल्लाह हमें देने वालों में से बनाए, ना कि मांगने वालों में से। आमीन। कितनी अच्छी बात कही है आपने। अब हम हमारे बरकत ग्रुप की ओर आते हैं। गजाला मैम, आप किस तरह के प्रोग्राम अरेंज करती हैं बरकत ग्रुप में? हमारे बरकत ग्रुप ने तकरीबन 3 साल में 25-30 प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें मोटिवेशनल स्पीच, दिन और दुनिया के बारे में इज्तिमा, सोशल प्रोग्राम्स, वुमेन सेफ्टी इंफॉर्मेशन जैसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। और हाँ, 2-3 साल में एक बार हम फिएस्टा भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जस्ट लाइक गेट टुगेदर। और हमारे इस फिएस्टा में बरकत ग्रुप के मेंबर्स पार्टिसिपेट होते हैं, जिसमें फूड स्टॉल, कॉस्मेटिक्स, नॉवेल्टीज, ज्वेलरी और फनी गिफ्ट्स भी रखते हैं। अरे वाह! जिससे हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहनों को और मेहंदी आर्टिस्ट बहनों को अपने हुनर और टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलता है। जिससे और हाँ, हम लोग फेस्टा में
एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी रखते हैं, जिससे हमारे मुसलमान बहनों के इल्म में इजाफा हो सकता है और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहती हैं तो हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देख सकते हैं। मतलब मैम, आप हमारी मुसलमान बहनों को हर तरह के इल्म से नवाजना चाहती हैं। जी, मकसद तो यही है। मैम, हमारी मुसलमान बहनें बहुत कम हैं जो कुछ कर पाती हैं और अपने आप को दुनिया के सामने दिखा पाती हैं। आप उन बहनों को क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे मजहब में औरतों को हर तरह की आजादी दे रखी है। ये कुछ रीति रिवाजें, कुछ बातें हैं, ये इंसानों ने बनाई है। आजकल हमारी मुसलमान बहनें जो करने का सोचती हैं, वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने 1400 साल पहले कर दिखाया था। उस जमाने में हजरत खदीजा ने कारोबारी सनाहत से वो मिसाल कायम की कि दुनिया की कारोबारी काफिलों के लिए उन्होंने न बदलते मुलाजिम रखे, उन्हें तनख्वाह दी, सूद से पाक कारोबारी की इमारत खड़ी की। हम सब मुसलमानों की माँ अम्मा खदीजा कर सकती हैं, तो हम उनकी बेटियां क्यों नहीं कर सकती? जी बिल्कुल। अगर कुछ करने की चाह हो तो इंशाल्लाह राह भी मिल ही जाती है ना। जी माशाल्लाह। अगर हमें कुछ करना है तो शुरुआत तो करनी ही होगी। जी बिल्कुल। और हमें हमारे जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करना है। एक हमारे बच्चों के सामने हमें एक पाक सच्चे रोल मॉडल बनना है। मैम, आप हिजाब और इंडिपेंडेंस के बारे में क्या ख्याल है? जी, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। हिजाब और इंडिपेंडेंस दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हिजाब, बुर्का पहनना ना पहनना, ये जिसका उसका पर्सनल मामला है। और हम कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? अल्लाह ताला का फैसला उसके अमल और इल्म से तय करेंगे। हम मुसलमानों को किसी भी मुसलमान बहनों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम कितने गुनहगार बंदे हैं। दूसरों को जज करने में ही हमारी उम्मत का वक्त जाया कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे मुसलमानों को, मुसलमान बहनों को जिस चीज की जरूरत है वो है इल्म। दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी मालूमात भी जानना बहुत जरूरी है। और हम बरकत ग्रुप में ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं रखते। हमारे बरकत ग्रुप में सिर्फ मुसलमान बहनों को एक करने का काम करते हैं। और आज मैं हूँ, मैं से हम बन जाए, बस यही मकसद है हमारा। बरकत ग्रुप में खुराफत वाली चीजों पर विश्वास नहीं रखते। हमें भी अपने सोच में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना जरूरी है। हम सभी मुसलमान बहनों को स्ट्रांग बनना चाहिए। हमारे बरकत ग्रुप में हमारे मुसलमान बहनों का फ्रेंड सर्कल है। यहाँ हम वैसे ही रहते हैं जैसे अपने फैमिली घर में रहती है। और अल्लाह बेहतर देखने और जानने वाला है। वतु इज्जो मंतशा, वतु जिल्लो मंतशा। जी बेशक, हमें इन बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कौम की औरतों को कामयाब कैसे करें, इस बात पर ज्यादा सोचना जरूरी है। जी मैम, मैं चंद अल्फाज बयां करना चाहूंगी। जी, कहिए ना। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। माशाल्लाह। मैम, आपने इंडिपेंडेंस के बारे में बताया ही नहीं। एक्चुअल में हम सभी मुसलमान बहनें इंडिपेंडेंस ही है। इस्लाम में मुसलमान बहनों को हर तरह की आज़ादी दे रखी है, जैसे अपनी बात रखने की, अपने अपने पसंद से हम सफर चुनने की, अपना फैसला लेने का हक दिया हुआ है। बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस है
जो हर मजहब में होते हैं। इसे फॉलो करना लाजमी है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे की जिंदगी खराब हो। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी कोई गलत काम ना करे, वो जिंदगी में कामयाब हो। जी बिल्कुल। हमारा रब भी हमसे यही चाहता है, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इसे तोड़ने को कुछ लोगों ने आजादी का नाम दिया हुआ है। जी हाँ। अपनी मुसलमान बहनों को अपनी सोच से इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। Behind every successful woman there is an understanding man. अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखें, खुद को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल ज्यादा दिन डाली पर नहीं टिकती, एक ना एक दिन टूटकर बिखर ही जाती है। अपने आप को महकता रखना है या मुरझाए रखना है, ये सब आपके हाथ में है। मैम, आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैम, आपके लिए मैं चंद अल्फाज बयां करना चाहती हूँ। जी कहिए ना। बिल्कुल। क्या सादगी, क्या खुशबू, कितनी हिम्मत आप में है ओत प्रोत। आप तो हो ऊर्जा के स्रोत। आपका हुनर ही एक दिन बनेगी आपकी पहचान। लाखों होंगे आपके कदरदान। महक उठेगा घर का आंगन, जब फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन। माशाल्लाह, क्या खूब लिखा है आपने। जज़ाकल्लाह खैर। लगता है हमारे बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बोलती जाएं और मैं सुनती ही जाऊं। आज के इस एपिसोड में हमने गजाला मैम से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो मैम ने हमारे बरकत की बहनों के दिलों में जो सोच की चिंगारी लगाई है, देखते हैं वो कितना काम कर जाती है। इंशाल्लाह। आज के इस एपिसोड में हमने सिर्फ एक झलक दिखाई है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू ही रहेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन अभी के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।